हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 16.2। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको जो 6 क्लास में 7th क्लास में डिविजिबिलिटी रूल है उनको ध्यान में रखना है। अब कुछ एक डिविजिबिलिटी रूल रिमाइंड करा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी बाई 10, वो नंबर्स तभी आपके 10 से डिविजिबल होगा जब उनके यूनिट प्लेस पर आपका 0 होगा। ठीक है, तो 0 अब आप देखो इन सब में कोई भी नंबर से यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो निश्चित रूप से वो 10 नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, ये आप देख सकते हो। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 5। अब 5 से वो नंबर्स आपके डिविजिबल होंगे जब उनके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होंगे। ठीक है, इफ़ द वंस डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5 देन इट इज डिविजिबल बाई 5। अब जैसे एग्जांपल आप देख लो 5, 0, 5, 0, 5, ये सारे नंबर्स आपके 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 या 0 है। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल्स। we see that a natural number is even if its one digit is। अब आपके अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 और 0 ये नंबर्स होंगे तो 2 से वो निश्चित रूप से डिविजिबल होगा। अब जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर डिविजिबिलिटी बाई 9 एंड 3। ए नंबर n इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 9। अब आप देखिए कोई नंबर्स है तो उसके सभी नंबर्स का सभी डिजिट का सम यदि 9 से डिविजिबल हो रहा है तो निश्चित रूप से वो नंबर्स डिविजिबल होगा। अब जैसे आप यहाँ देख लो कि ये चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर्स, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सभी नंबर्स के सभी डिजिट को सम करोगे। जैसे 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7 सबको ऐड किया तो 36 आया। अब 36 आपका 9 से डिविजिबल है तो इसके मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। ये 9 से डिविजिबल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, रूल है। सेकंड पार्ट, ये नंबर नेचुरल इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर अब आप देखो बेटा, अगर कोई नंबर्स है तो उसके सभी नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है तो निश्चित रूप से वो 3 से पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें जैसे एक एग्जांपल ये 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 ये 3 से डिविजिबिलिटी का चेक करना है तो इनके सभी डिजिट का सम करना है। 2 + 1 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7, तो ये जब इनको सम किया तो 33 आया बेटा, और 33 11 से डिविजिबल है। इसके मतलब ये 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 इज डिविजिबल बाई 3। ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। ठीक है बेटा, तो इन्हीं प्रॉपर्टियों का यूज़ करते हुए कुछ हमें अननोन डिजिट आपको निकालने होंगे, जो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ 2, 1, y 5 इज मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। y एक डिजिट है बेटा, ठीक है, नंबर नहीं है, डिजिट है। तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जो 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी ये आपका मल्टीपल ऑफ 9 यानी 9 से ये डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए इनके हम जानते हैं रूल्स कि इनके सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनके सभी डिजिट का सम हम निकालें। जैसे 2 + 1 + y + 5
अब इनको ऐड किया तो 8 प्लस वाई आ गया, और 8 प्लस वाई या तो ये आपका 1 होगा, 9 होगा या 18 होगा, एनी मल्टीपल होगा, ठीक है, किसका, 9 का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ आपका 9 हो गया, तो इसको आप ट्रांसफ़र किया तो y इक्वल 1, यानी y की वैल्यू ये 1 रखने पर यानी 2115 ये आपका आंसर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 31z5 इज मल्टीपल ऑफ 9 where z is a digit, what is the value of z? You will find that there are two answers for the last problem. Why is this so? ठीक है। अब आप देखो बेटा ये नंबर फिर उसी तरीके से हमें यहाँ सम करना है, ठीक है। अब आप देखो इनको सम करने पर 3 + 1 + z + 5 तो ये 9 + z हो गया, ठीक है। अब ये 9 + z या 9, ठीक है, या 9 का मल्टीपल होगा, तो ये सब्ट्रैक्ट किया, ये देखिए 9 + z = 9 यानी z इक्वल आपका क्या हो गया 0, ठीक है। अब चूंकि z आपका डिजिट है तो अभी ये फर्स्ट नंबर z आपका 0 रखने पर डिविजिबल हो गया, तो 0 से लेकर के 9 तक कोई नंबर्स और आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आप देखिए, अब 9 का मल्टीपल 18 हमने रख लिया, क्या रख लिया 18, तो 9 + z जो ये हमने लिया था 9 + z, तो ये आपका 18 हो गया, तो z इक्वल क्या हो गया 18 - 9 यानी z इक्वल 9, तो इसके आपके z के दो वैल्यूज होंगे जो ये पॉसिबल हैं, 0 और 9, ये 2 वैल्यूज इसके रखने पर 9 से डिविजिबल होंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 24x is a multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? अब आप बेटा देखो ये 24x ये मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसके लिए भी हम जानते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, तो सभी का सम करें 2 + 4 + x यानी ये आपका हो गया 6 + x। अब ये 6 + x आपका हो गया, तो आप देखो ये 3 = 3 यानी इक्वल 3 या 3 का मल्टीपल होगा, तो अगर यहाँ हम इक्वल 3 लेंगे तो ट्रांसफ़र करेंगे तो x = 3 - 6 आपका निगेटिव हो गया, और कोई भी ये नंबर्स आपका ये डिजिट आपका निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 3 का क्या करना है आप मल्टीपल लेना है। अब हम क्या लेंगे 6, x = 6 मल्टीपल मतलब 3 का आपका 3 का मल्टीपल यानी 6, तो ये 6x + 6 + x इक्वल ये आपका 6 लिया, तो ट्रांसफ़र किया, अब आप देखो x = 0, अब 3 का दूसरा मल्टीपल लिया 9, तो ये 6 + x = 9, x इक्वल आपका 3 हो गया। ऐसे 6 + x = 12, तो x इक्वल आपका 6 हो गया, 6 + x + 15 इक्वल इम्प्लाइज x इक्वल 9 हो गया। तो इस तरीके से x की ये डिफरेंट वैल्यूज आप देख रहे हो जो आपके आए 0, 3, 6 और 9, ये 4 वैल्यूज होंगे जो x की वैल्यू x के प्लेस पर रखने पर 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये हमें ये सॉल्व करने हैं, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ 31z5 इज मल्टीपल ऑफ 3 where z is a digit, what might be the value of z, ठीक है। तो यहाँ भी बेटा उसी तरीके से इनके सभी डिजिट का सम करोगे, ठीक है, तो 3 + 1 + z + 5, अब ये इक्वल आपका 9 + z हुआ, ठीक है। 9 + z ये बेटा आपको ध्यान देना है 3 के मल्टीपल, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल अब आप देखिए जैसे 3 और 6 रखेंगे तो आपके z आपका निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए 3 × 3 = 9, ठीक है, तो यहाँ 9 रखा
तो ये अब इसको 9 प्लस जेड इक्वल आपका 9 हो गया, तो जेड इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब आपका इस 3 का दूसरा मल्टीपल रखे 12, तो 9 प्लस जेड इक्वल 12 यानी जेड इक्वल 3। अब आपका अगला मल्टीपल रखे 15, तो 9 प्लस जेड इक्वल 15 यानी जेड इक्वल 6। अब फिर नेक्स्ट है आप रख सकते हो। ठीक है, तो 15 से अगला आपका मल्टीपल 18, तो 9 प्लस जेड इक्वल 18 यानी जेड इक्वल 9। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि इसके 4 वैल्यूज होंगे जो पॉसिबल हैं जेड की, और जेड की वैल्यू ये रखने पर वो 3 से अवश्य डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ये बेटा आज जो है इतना ही, ये समाप्त हुआ 16 चैप्टर, और इसी के साथ ये पूरा आपका सिलेबस भी समाप्त हुआ है। कल से एक्सरसाइज चैप्टर 1 फिर रिवाइज कराएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।